प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर आज मुझे एक अवसर दिया कि प्रियो मैं आपके सामने एक परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और हमारे इस वीडियो के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे होंगे। तो प्रियो आइए आज हम जिस विषय के ऊपर अपने विचार रखेंगे, जिस विषय के ऊपर आज हम सोचेंगे, विचार करेंगे, वो है क्या मसीहों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना उचित है? क्या मसीह लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं? प्रियो आज ये विषय, ये सब्जेक्ट मैं इसलिए लिया हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे सवाल आए कि ब्रदर मुझको इस बात का ज़रा सा क्लेरिफाई कीजिए, क्या हम मसीह लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं? तो प्रियो मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मसीहों के लिए नहीं है। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि आज बहुत से मसीह लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और इस त्यौहार में अपने आनंद को खोजते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हिंदुओं का एक अन्य जाति का त्यौहार है, जिसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि इसके नाम में ही एक शब्द जुड़ा है, रक्षा। अर्थात रक्षा का वो बंधन जो एक व्यक्ति के साथ, अर्थात एक भाई एक बहन के साथ, या एक बहन अपने भाई से दीर्घायु की कामना करते हुए अपने रक्षा की कामना करती है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये श्रावण मास महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अर्थात हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक ये त्यौहार जो है वो सावन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसका मनाने का बहुत से कारण हैं, बहुत से रीज़न हैं, जिसमें से मैं एक या दो रीज़न आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उसका हिंट्स आपको बता देता हूं। पहली बात ये कि ये जो त्यौहार है ये एक बार की घटना है कि जब श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और द्रौपदी अपनी साड़ी के एक टुकड़े को उसकी उंगली पर बांधती है, तब श्री कृष्ण द्रौपदी से ये वाचा बांधता है या उससे ये प्रॉमिस करता है कि मैं बहन के रूप में तुम्हें मानता हूँ और अब से मैं तुम्हारी रक्षा किया करूँगा। इसी तरह से जब हम देखते हैं कौरव के द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तब उस समय श्री कृष्ण जो हैं वो द्रौपदी की लाज बचाते हैं। प्रियो ये हिंदू मैथोलॉजी की बात है। इसमें गणेश की भी कुछ भूमिका है और से हिंदू देवताओं की भूमिका है, लेकिन इसमें मसीहत कहीं नहीं झलकती। इसमें हम ये नहीं देख सकते कि मसीहत कहीं से हमें ये बताती हो कि ये जो त्यौहार है वो मसीहों के लिए है। परंतु हमें रक्षा करने का जो हमारा अधिकार है, जो हमारा रक्षक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता मान लेते हैं और उसके नाम पर विश्वास करते हैं और अपना उद्धार हमारा उद्धार होता है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमारे लिए एक रक्षक दे देता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्गदूत निर्धारित कर दिया जाता है। एक व्यक्तिगत रूप से एक स्वर्गदूत उसके साथ निर्धारित हो जाता है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 91वें अध्याय उसका 11वें पद में। वो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा
कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्रभु उसके साथ वाचा बांधता है कि मैं तेरे लिए तत्पर हूँ और मेरी ये वाचा है कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे साथ, तेरे स्वर्गदूत तेरे साथ निमित्त तेरी रक्षा करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्गदूत जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है, उसके साथ लगा दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है ताकि वो स्वर्गदूत जो है उसकी रक्षा करे। इसी प्रकार से जब हम भजन संहिता 34 उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसे छावनी किए हुए उसे बचाता है। तो आज हमारे लोगों के ऊपर, एक मसीही के ऊपर परमेश्वर का दूत जो है वो छावनी करता है, उसकी रक्षा करता है और वो हमारे साथ साथ रहता है। प्रियो, आज हमें सुरक्षा किसी व्यक्ति की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, परंतु अपने जीवित परमेश्वर की ओर से उसके दूतों के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है। ये बात और है कि आज हम कुछ मसीही जो हैं वो आज इस त्यौहार को मनाते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है उनके जीवन में कि उन्होंने वचन को नहीं पढ़ा, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने संगति नहीं की, ना ही ऐसे विषयों के ऊपर अपना दृष्टि लगाया है ताकि वो जान सकें कि हमें उचित है कि नहीं, आज हम इस त्यौहार को मना सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको सही शब्दों में बताऊं प्रियो, आज हम मसीहों के जीवन में इस त्यौहार को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका दूत उसकी रक्षा करता है। लेकिन जो विश्वासी मसीह हैं और उन्हें यीशु को अपना मुक्तिदाता माना है, वही इस बात की गारंटी ले सकते हैं। लेकिन जो आज मसीह नहीं हैं, जो आज हिंदू मैथोलॉजी के साथ चलते हैं, बहुत से इस मसीही आज कहते हैं कि सारा धर्म तो एक है, सबका तो एक दिन मृत्यु है, सबको तो एक ही जगह पर जाना है। मैं उन भाई बहनों के लिए, उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आज वो बहुत बड़े गलत फहमी में बैठे हुए हैं, भ्रम में बैठे हुए हैं कि आज उन्होंने सबको एक जैसा मान लिया है। आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, आज हम किसी ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते जिसकी कोई आकार है, लेकिन आज हमको ऐसे परमेश्वर मिला है जो जीवित है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो सदा अपने लोगों की रक्षा करता है। याद रखिए, जिस दिन मिस्र से इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला था, उस दिन से लेकर आज तक वो हमारे लिए तत्पर है, आज तक वो हमारे लिए खड़ा है, आज तक वो हमारे लिए सुरक्षा का व्यवस्था करके रखा है। हाँ प्रियो, आज बहुत दुख की बात है कि लोगों के पास आज संगति नहीं है, आज लोगों के पास वचन का प्रकाशन नहीं है, आज लोगों के पास प्रार्थना करने का अवसर नहीं है। तो इन सब बातों का ज्ञान उनके जीवन में कहाँ से आएगा? जब आप होशे की पुस्तक पढ़ते हैं, होशे 4:6, वहाँ पर वचन लिखता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ प्रियो, ये दुर्भाग्य है कि आज प्रभु के लोग नाश इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। आज वो इन तरह तरह की शिक्षाओं पर अपना मन लगाए बैठे हैं, कहीं रक्षाबंधन कर लेते हैं, कहीं होली खेल लेते हैं, कहीं कुछ और त्यौहार में साथ मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनकी संगति वैसे ही लोगों के साथ है, आज उनकी संगति ऐसे ही लोगों के साथ है जहाँ पर वो इन क्रियाओं में उनके साथ लवलीन हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। प्रियो, आज यदि आप अपनी संगति उनके बीच से हटा लेंगे, आज अपनी संगति में उनको हटा लेंगे, तब आप इन विषयों के ऊपर प्रकाश पा सकेंगे। क्योंकि जो वो करेंगे आप भी मजबूरन उसी को करेंगे, और जब आप उसके साथ करेंगे तो आप उस शैतान के उस बंधन में बंध जाएंगे, शैतान की उस क्रिया में फंस जाएंगे जो शैतान उनके साथ
वाचा बांधता है या शैतान उनके साथ जो करवाना चाहता है वही चीज़ वो आपके साथ भी करवाएगा। हाँ प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 14वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हालेलुया। अविश्वासी जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो अविश्वासी हैं, वचन सीधे तौर पर आपको कहता है उनके साथ मत जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार से क्या संगति। हाँ प्रियो, आज हम ज्योति की संतान हैं, आज हमें ज्योति का प्रकाश मिला है, आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी है। तो आप ये जान लीजिए कि ये धर्म, ये बातें, ये अधर्म की चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। आज आप अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर इस तरीके के पाप को मत डालिए। अगर कोई आजू बाजू वाला आता भी है और कहता है हम भाई को राखी बांधेंगे, तो कह दीजिए बहन, हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं है। सीधी तौर पे कहिए, प्रभु के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। घबराइए मत, डरिए मत। परंपरा रीति रिवाजों से डर कर आप अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद मत करिए और सीधे कहिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी, भाई और बहन का रिश्ता मानने से होता है, रिश्ते में होता है, लेकिन इन धागों के द्वारा तुम भाई बहन के रिश्ते को अपनी सुरक्षा का कवच बनाओगे, ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर जो है वो जिंदा है, वो सामर्थी है, वो हमारे बहन की रक्षा करेगा, वो तुम्हारे भाई की रक्षा करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा, वो सबकी रक्षा करेगा। आज जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देता है कि वह उसके साथ साथ चले। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा ये वचन छोटा है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो आप जान सकते हैं कि एक मसीह को इस वचन के आधार पर मैं कहता हूँ कि उसे रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। हाँ प्रियो, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुतों ने मुझसे ये सवाल किया, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि एक मसीह को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। याद करिए, जब एक बहन उस भाई के कलाई पर राखी बांधती है या सूत बांधती है, तो उस थाली के साथ वो क्या क्या लेकर आती है। उस थाली के साथ वो एक टीका का बर्तन भी लाती होगी जो सिंदूर के रूप में होगा, थोड़े से फूल होंगे, थोड़े से मिठाई होगी, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें उस प्लेट में रखी होगी, और उस प्लेट में सूत या राखी भी रखा होगा, जो एक बंधन है, वो शैतान की तरफ से एक बंधन है। जब वो आपके भाई की कलाई पर आपकी बेटी बांध देती है, तो याद रखिए शैतान का बंधन उसके जीवन में बांध दिया जाता है। वहाँ से उसको मुक्त कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ से मुक्त कराने का अधिकार सिर्फ मेरे यीशु के पास है, और उसने क्रूस पर अपना लहू इसी शैतान के सर को कुचल कर पूरा कर दिया। अपने लहू के द्वारा उसने हमारे जीवन में वो बंधनों को तोड़ दिया। हाँ प्रियो, आप विश्वास कीजिए, इन बंधनों को अपने जीवन में बांधने की कोशिश मत करिए। आज बहुत से नौजवान हैं, बहुत से लड़के लड़कियां हैं जिनके पैरों में काले धागे बंधे होते हैं। मैं परमेश्वर के आत्मा में ये बात कह रहा हूँ। बहुत से भाई बहनों के पैरों में काले धागे बंधे होते हैं, कलाइयों में धागे बंधे होते हैं, बाजुओं में धागे बंधे होते हैं। प्रियो, ये आपके जीवन में एक बंधन है। जब तक आप इस बंधन से आज़ाद नहीं होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर एक भाई के जीवन में बहन के द्वारा इस प्रकार का बंधन बांध दिया जाता है, जिसे शैतान प्रेरित करके बंधवा देता है, और कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस रीति रिवाजों को मानकर इस बंधन को अपने घरों के अंदर आमंत्रित करते हैं, इसका क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने परिवार में इसको बांधते हैं। प्रियो, याद रखिए, शैतान किसी भी रूप में, कोई भी माध्यम देख के आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में वो आना चाहता है, और जब वो आता है तो आने के बाद आपके जीवन को बांध देता है, ताकि आप प्रभु में बंधे रहें, आप वहाँ से प्रभु के लिए निकल ना सकें, ताकि वो परंपरा और रीति रिवाजों के बंधन से आपको बांधकर अपनी संगति में रख लेता है। हाँ प्रियो, मैं इस वचन को यहीं समाप्त करता हूँ। प्रियो, यही वो अवसर है, यही वो समय है कि आप खड़े से मना कर दीजिए कि नहीं, मैं मसीह हूँ, मुझे इस
धर्म की या इस त्यौहार की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा रक्षक मेरा प्रभु है, मेरा बचाने वाला मेरा प्रभु है, मेरा जीवित परमेश्वर है जो हमारे लिए आज भी जिंदा है। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप हमारे इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। और मैं अंत में एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 8वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 8वें पद में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें दासत्व के ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। अहेर ना बना ले का मतलब है कोई तुम्हें घेर ना ले, तुम्हें कोई फंसा ना ले, अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो हैं पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। ये परंपरा के मुताबिक, संसार के मुताबिक हैं, परंतु आदि शिक्षा मनुष्य मसीह के अनुसार नहीं। ये मसीह में नहीं है प्रियो। याद रखिए, ये रक्षाबंधन आज हमारे लिए नहीं है प्रियो। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बेटे बेटियों को ये ज्ञान दीजिए, खुद भी ये आशीष पाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस वक्त आपसे बात कर रहा है और ये वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जानिए, क्योंकि शैतान आज किसी भी रूप में आपको बांधने की कोशिश करेगा। प्रियो, आप तैयार रहिए और तत्पर रहिए कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्रिया करे, और प्रार्थना करिए कि इस तरह की संगति से, इस तरह के अधूरे कामों से, जिसका कोई अंजाम नहीं, ये आधा आधी काम है, ये पूरा नहीं है, इसलिए मैं इसको अधूरा कह रहा हूँ। ये अधूरा है। एक मनुष्य की रक्षा कब तक करेगा, क्या करेगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन प्रियो, आज हमारे समाज में ये प्रचलन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक चल रही है, ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से चल रही है, ये हिस्टोरिकल मैथोलॉजी के हिसाब से चल रही है। मैं उन सब बातों का अगर बखान करूं तो हमारा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये त्यौहार मसीहों के लिए नहीं है, और इस त्यौहार के माध्यम से शैतान आपको बांधने की कोशिश करता है, और जब शैतान आपको बांध देगा, आप उसके चंगुल में चले जाएंगे। आप अपने आत्मिक जीवन से अपने अस्तित्व को खो देंगे और आप शैतान के गुलाम बन जाएंगे। इससे पहले कि प्रभु आपका उद्धार किया है, प्रभु आपको बचाया है, प्रभु में आप विश्वास रखते हैं, आपका घराना, आपका परिवार प्रभु में है, तो आप आशीषित होइए और प्रभु में बढ़ते जाइए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, आपके माता पिता भाई बहन हर एक को आशीष करे, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है ये जीवित है, सामर्थी है, और यही वचन एक दिन हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। प्रियों, आज इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाइए, ताकि आने वाले दिन में आप लोगों के सामने ये कह सके कि मैं एक मसीह हूँ, हमारा रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु, इन वचनों को आपने बोलने की सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य, समझने की तौफीक अता फरमाई। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक जन को प्रभु तू आशीष कर, एक एक घरों को, एक एक परिवार को, एक एक जवानों को, एक एक स्त्री पुरुष को, और एक एक लड़के लड़कों को, हर एक को प्रभु तू आशीष कर, दया कर, ताकि इन बंधनों से वो आज़ाद रहें। प्रभु आशीष